दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का नए चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में और वैलेंसी के बारे में। ठीक है, चलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इसे बीई से सूचित करते हैं। चलिए जान लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। किसी तत्व के बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि मान लीजिए सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। इसका नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सोडियम का 2, 8 और 1। ठीक है, ये हो गया आपका परमाणु में जैसे कि एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2, 8 और 1। आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका, 2, 8 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और 7। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कैल्शियम का निकाल देते हैं। कैल्शियम कितने पे होता है, 2, 8, 8, 2। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करना है तो नोट कर लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन को 20 तक। चलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में तो अब हो गया। अब कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए जैसे कि सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो इसके बाह्यतम कक्षक को छोड़कर अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन, सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैल्शियम का कितना हो जाएगा, बाहरी कक्षा को छोड़कर अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा संयोजकता के बारे में चलिए अब जानेंगे संयोजकता कैसे निकाला जाता है, यानी वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। अब जान लीजिए संयोजकता क्या होता है। तो किसी तत्व का दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं। जिससे निकाला जाता है वैलेंसी। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा के तत्व यदि 1, 2, 3, 4 रहे तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, यानी वैलेंसी भी सेम होगा। अगर यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, 5, 6, 7, 8 रहे तो वैलेंसी निकाला जाता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए निकाल कर देखते हैं। जैसे बोरॉन का निकालते हैं। बोरॉन का क्या होता है, 2, 3। कार्बन का, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंसी भी 3 हो जाएगा। जैसे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, तो वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अगर 4 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम का कितना होता है 2, 8 और 1। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, एक ही होगा। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन का देख लीजिए। ऑक्सीजन में कितना होता है 8 पे होता है परमाणु संख्या 2, 6। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके मान लीजिए फ्लोरीन कह लीजिए। ठीक है, फ्लोरीन का हो गया। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा और संयोजकता कितना होगा वैलेंसी, तो वैलेंसी 8 माइनस 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि समझ में आया है तो 1 से 20 तक के संयोजकता को उतार लीजिए।